हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। बेटा हम 13 चैप्टर कर रहे हैं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, जिसमें पिछली वीडियो के अंदर आपकी 13.3 एक्सरसाइज करवाई थी मैंने। एंगल बिटवीन टू लाइंस और एक पॉइंट से लाइन के परपेंडिकुलर डिस्टेंस का, इमेज का, ये जो टॉपिक था आपको पिछली वीडियो के अंदर करवाया था। आज हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं बेटा 13.4 एक्सरसाइज के अंदर। एक तो हम पढ़े स्क्यू लाइंस। बेटा उन लाइंस को स्क्यू लाइंस कहा जाता है जो कोप्लेनर नहीं होती। जो कोप्लेनर नहीं होती, नहीं होने का मतलब क्या है कि वो सेम प्लेन पे लाई नहीं करेंगी। अगर सेम प्लेन पे लाई नहीं करेंगी, और स्क्यू लाइंस की एक और ख़ास बात होती है, अलग अलग प्लेन पे लाई करने के बाद भी वो पैरेलल नहीं होनी चाहिए। उन लाइंस को स्क्यू लाइंस कहते हैं जो कोप्लेनर ना हो और पैरेलल भी ना हो। देखो बेटा, जैसे एक प्लेन आपका ये है और एक प्लेन आपका ये है। कोई लाइन इस प्लेन पे इस तरह से लाई कर रही है, इस प्लेन पे कोई लाइन इस तरह से लाई कर रही है, तो इन लाइंस को स्क्यू लाइंस कहते हैं जो अलग अलग प्लेन पे लाई करेंगी और ना ही कभी पैरेलल होंगी, तो उन लाइंस को स्क्यू लाइंस कहते हैं। अगर बात इंटरसेक्ट की हो तो बेटा जब ये एक प्लेन पे लाई ही नहीं करती तो ये कभी इंटरसेक्ट भी नहीं कर सकती। इंटरसेक्ट नहीं कर सकती का मतलब ये है कि इनके बीच में हम डिस्टेंस निकालेंगे और वो डिस्टेंस जीरो तो कभी नहीं होगा, क्योंकि जब दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी ना तब उनका डिस्टेंस क्या होता है, जीरो। देखो बेटा, हम यहाँ पे पढ़ेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, SD, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। ठीक है, देखो जैसे 13.2 एक्सरसाइज में हमने लाइन का टॉपिक पढ़ा था बेटा, R वेक्टर इक्वल टू वेक्टर A1 प्लस में लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर B1। ये लाइन की इक्वेशन है जिसमें वेक्टर A1 लाइन का पासेस थ्रू पॉइंट है और B1 लाइन का पैरेलल वेक्टर है। दूसरा मैंने लिखा वेक्टर R वेक्टर इक्वल टू वेक्टर A2 प्लस में म्यू B2। ये भी बेटा लाइन की ही इक्वेशन है जिसके पासेस थ्रू का पोजीशन वेक्टर क्या है, वेक्टर A2, और पैरेलल वेक्टर क्या है, B2। देखो बेटा, दो लाइन के बीच में डिस्टेंस की बात हो रही है। जैसे एक लाइन आपकी ये हो और एक लाइन आपकी ये हो, इस लाइन की इक्वेशन हम ले लें R वेक्टर इक्वल टू वेक्टर A1 प्लस में लैम्डा B1, और यहाँ से R वेक्टर इक्वल टू वेक्टर A2 प्लस में म्यू B2। और इन दोनों लाइन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात हो रही है। और एक बात सुनो, ये जो डिस्टेंस होता है ना, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, यानी कि ये जो डिस्टेंस को कवर करने के लिए जो लाइन ड्रॉ की है, ये दोनों ही लाइन पे क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो बेटा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला है आपका, क्या होता है, A2 वेक्टर माइनस में A1 वेक्टर, उसकी डॉट प्रोडक्ट B1 क्रॉस B2 के साथ, अपोन में B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड, और ऊपर बेटा मॉडुलस। अगर ये स्केलर नेगेटिव आ जाएगा तो इस मोड की हेल्प से हम उसे पॉजिटिव बना देंगे, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता। ये है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस का फॉर्मूला, जिसमें A1 A2 लाइंस के पासेस थ्रू पॉइंट होंगे, B1 B2 लाइंस के पैरेलल वेक्टर होंगे। इसी में सेकंड देखो बेटा, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। अब हम पढ़ रहे हैं भी दो पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस। देखो, जब दो पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस की बात हो रही है तो बेटा ये हम बार बार पढ़ चुके कि लाइन अगर पैरेलल हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं, सेम। जैसे एक इक्वेशन है R वेक्टर इक्वल टू वेक्टर A1 प्लस में लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर B, और अगर कोई लाइन इसके पैरेलल है तो उसकी जो इक्वेशन होगी ना वो कुछ ऐसी होगी। कुछ ऐसी मतलब हमने दोनों के डायरेक्शन रेशियो को क्या ले लिया, सेम ले लिया। तो बेटा दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर डिस्टेंस की बात हो रही है, जैसे इस लाइन की इक्वेशन हम ले लें वेक्टर A1 प्लस में लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर B, और इस लाइन की इक्वेशन ले लें वेक्टर A2 प्लस में म्यू टाइम्स ऑफ वेक्टर B। तो बेटा यहाँ जो डिस्टेंस का फॉर्मूला है बिटवीन टू पैरेलल लाइन, ध्यान से याद करना है, वो होता है A2 माइनस में A1 क्रॉस में वेक्टर B। अब तुम कहो वेक्टर B चाहे फर्स्ट में से लेना चाहे सेकंड में से लेना, अपोन में, अच्छा इसका मैग्नीट्यूड
अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ये फॉर्मूला हम तब लगाएंगे जब दो पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस निकालना है, और ये फॉर्मूला तब लगाएंगे जब दो नॉन पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस निकालना है। लाइन के बारे में हम अच्छे से पढ़ चुके कि किस तरह से हमें पासिस थ्रो पॉइंट लेना होता है, किस तरह से हमें डायरेक्शन रेशियो लेने होते हैं। अब देखो हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। देखो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन में 8 या 9 पार्ट है और सारे के सारे एक जैसे हैं। सारे के सारे पार्ट जो नॉन पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस है इस टाइप के हैं। देखो, किसी पार्ट में उसने लाइन की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में लिख रखी है, किसी में कार्टेशियन फॉर्म में लिख रखी है, या थोड़ा घुमाने की भी कोशिश कर रहा है, कार्टेशियन फॉर्म के अंदर स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं दी, तो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि किस तरह से हमें पासिस थ्रो पॉइंट लेना है, किस तरह से हमें पैरेलल वेक्टर लेना है। देखो, जैसे मैं आपको करवा रही हूँ, इसका सारे पार्ट एक जैसे हैं। फर्स्ट में तो चलो सीधा लिख रखा है उसने, हम इजीली पासिस थ्रो पॉइंट भी उठा सकते हैं। और बेटा क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। देखो, जैसे इसका सेकंड पार्ट करें, सेकंड पार्ट में फर्स्ट जो लाइन है वो दे रहा बेटा आर वेक्टर इक्वल टू 4i माइनस में j प्लस में लैम्डा टाइम्स ऑफ i प्लस में 2j माइनस में 3k। और सेकंड जो हमारी इक्वेशन है बेटा वो दे रखी है i माइनस j प्लस में 2k और प्लस में म्यू टाइम्स ऑफ 2i प्लस में 4j और माइनस में 4k माइनस में 5k। ये है। देखो बेटा, सबसे पहले हमें a1 a2 b1 b2, उससे पहले भी हमें क्या देखना है कि हमें फॉर्मूला कौन सा लगाना है। बेटा, इसके डायरेक्शन रेशियो, फर्स्ट लाइन के डायरेक्शन रेशियो है 1 2 -3 और सेकंड के हैं 2 4 -5। हम लाइन की इक्वेशन को देख के ही पता लगा लेंगे कि हमें इस फॉर्मूले को लगाने की ज़रूरत है या इसको। देखो बेटा, आप देखो दोनों लाइन के डायरेक्शन रेशियो सेम नहीं है, या तो आपको बिल्कुल सेम मिलेंगे या उनका रेशियो सेम मिलेगा। तो ये तो ना तो सेम है ना इनका रेशियो सेम है, यानी कि ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं है तो फिर फॉर्मूला भी वो लगेगा जो नॉन पैरेलल के लिए लगता है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ से a1 a2 b1 b2 वेक्टर लेंगे। बेटा यहाँ से देखो, a1 मतलब पहली लाइन का पासिस थ्रो पॉइंट, a2 मतलब दूसरी लाइन का पासिस थ्रो पॉइंट, b1 यानी फर्स्ट लाइन के डायरेक्शन रेशियो और b2 यानी सेकंड लाइन के डायरेक्शन रेशियो हम यहाँ लिख रहे हैं। अगर a1 वेक्टर लिखते हैं तो पहली लाइन का जो पासिस थ्रो पॉइंट है बेटा वो 4i माइनस में j है। अगर a2 वेक्टर लें तो दूसरी लाइन का जो पासिस थ्रो पॉइंट है वो i माइनस j प्लस में 2k है। फिर लिख रहे हैं बेटा वेक्टर b1, पहली लाइन का जो पैरेलल वेक्टर है वो है बेटा i प्लस में 2j माइनस में 3k और दूसरी लाइन का पैरेलल वेक्टर b2 तो वो है हमारा 2i प्लस में 4j और माइनस में 5k। अब एक बार फॉर्मूला लिखो, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला था ये होता है बेटा a2 माइनस में a1, इसकी डॉट प्रोडक्ट b1 क्रॉस में b2 के साथ, इसका मॉडुलस अपॉन में b1 क्रॉस b2। तो जैसे जैसे आपको फॉर्मूला है वैसे वैसे चलते जाओ। सबसे पहले हम a2 में से माइनस कर रहे हैं a1 को। करो बेटा, देखो i माइनस 4i करेंगे तो माइनस का 3i, माइनस का j और माइनस माइनस प्लस तो वो 0 हो जाएगा और प्लस में आएगा बेटा 2k। ये आ गया a2 माइनस a1। फिर हमें b1 की क्रॉस प्रोडक्ट करनी है b2 के साथ। देखो क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं डिटरमिनेंट की हेल्प से, यहाँ i j और k। बेटा सेकेंड रो में b1 वेक्टर के कंपोनेंट और वो है 1 2 -3, फिर b2 के कंपोनेंट 2 4 -5। करो सोल्व, i हमने बाहर ले लिया, रो कॉलम डिलीट कर दी, तो बेटा माइनस का 10 और प्लस का 12 तो 2 आएगा। माइनस में j बाहर ले लिया तो माइनस का 5 और प्लस का 6 तो ये 1 आएगा और प्लस में k बाहर लेंगे तो 4 - 4 0, यानी कि b1 क्रॉस b2 आएगा 2i माइनस में j। उसके बाद बेटा हमें b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड चाहिए,
तो अंडर द रूट 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो ये आ गया √5। अब देखो फॉर्मूले में A2 माइनस A1 की डॉट प्रोडक्ट करनी है B1 क्रॉस B2 के साथ। A2 माइनस A1 की डॉट प्रोडक्ट B1 क्रॉस B2 के साथ। तो A2 माइनस A1 क्या है, माइनस का 3i प्लस का 2k, इसकी डॉट प्रोडक्ट जब B1 क्रॉस B2 के साथ करेंगे तो 2i माइनस में j है। बेटा -3 की मल्टीप्लाई 2 के साथ -6, इसके पास j कंपोनेंट नहीं है वो 0 और इसके पास k नहीं तो 0, तो ये आ गया आपका A2 माइनस A1 की डॉट प्रोडक्ट B1 क्रॉस B2 के साथ। यहाँ आ जाओ इस फॉर्मूले में रखो, देखो A2 माइनस A1 की डॉट प्रोडक्ट B1 क्रॉस B2 के साथ आई -6, उसका मॉडुलस और नीचे B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड जो कितना है √5, तो मोड इस नेगेटिव को पॉजिटिव बना देगा, तो 6/√5 यूनिट ये इन दोनों लाइन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। देखो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन के 7 या 8 पार्ट हैं, सारे के सारे बिल्कुल सेम, किसी में कार्टेशियन फॉर्म लिख रहा है, किसी में वेक्टर फॉर्म लिख रहा है। हमें ये 4 टर्म उठानी पड़ेंगी वहाँ से A1 A2 B1 B2, और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग A2 माइनस A1 या B1 क्रॉस B2 निकाल के यहाँ सोल्व करना है। नेक्स्ट देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 2, हमने जो दूसरा फॉर्मूला पढ़ा था डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइन, 3 पार्ट है बेटा, इसमें तीनों सेम है। जैसे हम इसका सेकंड पार्ट करें, इसने लाइन की इक्वेशन दे रखी है x/5 इक्वल टू y माइनस 2/2 इक्वल टू z माइनस में 3/3, और दूसरी लाइन की इक्वेशन है बेटा x प्लस में 3/5 इक्वल टू y माइनस 1/2 इक्वल टू z प्लस में 4/3। बेटा जब तुम डिस्टेंस निकालोगे तो पहले ये देखना है आपको कि लाइन पैरेलल है या नहीं है। ध्यान से देखो इस लाइन का डायरेक्शन रेशो 5:3 और इसके भी रेशो 5:3, तो लाइन क्या है पैरेलल। बिल्कुल सेम हो ये ज़रूरी नहीं है, डायरेक्शन रेशो का रेशो भी अगर सेम है तो फॉर्मूला पैरेलल वाला लगेगा। कई बार क्या हो जाता है इनमें काफ़ी सारा डिफरेंस नज़र आता है लेकिन वास्तव में होता नहीं है। अगर बाई चांस आप गलती से फॉर्मूला लगना था पैरेलल वाला और नॉन पैरेलल वाला लगा देते हो, ये फॉर्मूला जब आप लगाओगे ना और B1 क्रॉस B2 अगर निकालते हो, भाई गलती से आपने फॉर्मूला लगा दिया, तो B1 क्रॉस B2 जब निकालोगे तो वो 0 आएगा, यानी कि B1 क्रॉस B2 अगर 0 आ गया तो आपको फॉर्मूला पैरेलल वाला लगाना है, क्योंकि B1 क्रॉस B2 0 तभी आएगा जब लाइन क्या होती हैं पैरेलल, क्योंकि पैरेलल लाइन के पैरेलल वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगी 0। इधर देखो बेटा सबसे पहले हम लिखेंगे A1 वेक्टर, पहली लाइन का पासेस थ्रू पॉइंट, तो यहाँ माइनस में कुछ नहीं है मतलब 0, तो बेटा ये है 2j प्लस में 3k। अगर मैं A2 वेक्टर लिखूँ दूसरी लाइन का पासेस थ्रू पॉइंट, तो बेटा माइनस का 3i प्लस का j और माइनस का 4k। अगर हम B वेक्टर लिखें, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं तो B1 B2 ना लिख के B लिखेंगे, वो क्या आएगा 5i प्लस में 2j प्लस में 3k। फॉर्मूला लिखो, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था बेटा A2 माइनस में A1 क्रॉस वेक्टर B का मैग्नीट्यूड अपॉन में B का मैग्नीट्यूड। तो पहले हम A2 माइनस A1 निकालेंगे, देखो माइनस का 3i माइनस का j और माइनस का 7k। उसके बाद A2 माइनस A1 की क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे वेक्टर B के साथ, तो बेटा डिटरमिनेंट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट डिटरमिनेंट से निकालते हैं i j k। यहाँ सेकेंड रो में A2 माइनस A1 के कंपोनेंट और A2 माइनस A1 के कंपोनेंट है -3 -1 -7, और वेक्टर B के कंपोनेंट क्या है 5 2 3। करो भाई सोल्व, i बाहर ले लिया, रो कॉलम डिलीट कर दो, माइनस का 3 और प्लस का 14 तो प्लस का 11 आएगा, माइनस में j बाहर लेंगे तो माइनस का 9 और प्लस का 35, तो प्लस का कितना रह जाएगा बेटा 26 रह जाएगा, और प्लस में जब k बाहर लेंगे
तो बेटा रो कॉलम डिलीट, -6 और प्लस में 5 तो -1, ये आ गया 11i -26j और माइनस में k, क्या है ये a2 माइनस a1 क्रॉस b। फिर बेटा हमें इसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए, तो निकाल लो। जब a2 माइनस में a1 क्रॉस b मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो अंडर द रूट बेटा 11 का स्क्वायर 121 प्लस में 26 का स्क्वायर 676 और माइनस में 1 का स्क्वायर तो प्लस का 1 आएगा। और एक b के मैग्नीट्यूड की ज़रूरत है, तो b का मैग्नीट्यूड यहाँ से निकालेंगे अंडर द रूट 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो a2 माइनस a1 क्रॉस b का जो मैग्नीट्यूड आया इसको डिवाइड कर देंगे b के मैग्नीट्यूड से, तो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में सारे पार्ट आपके ऐसे ही हैं कि हमें दो पैरेलल लाइन के बीच में क्या निकालना है, डिस्टेंस। नेक्स्ट देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3, कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द पेयर ऑफ द वर्टिसेस। एक तो बेटा लाइन का पासिस थ्रो पॉइंट दे रखा है 0 0 0, दूसरा पॉइंट है 1 0 2। कहता है इन दोनों पॉइंटों से मिलके जो लाइन बनी है ना उसकी इक्वेशन लिखो। तो दो पॉइंट से पास होने वाली हम लाइन की इक्वेशन का फॉर्मूला लगाएंगे, x माइनस x1 अपॉन में x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन में y2 माइनस y1 और z माइनस z1 अपॉन में z2 माइनस z1। फिर क्या कह रहा है, एक और लाइन है जिसका एक पासिस थ्रो पॉइंट तो है 1 3 0 और दूसरा पॉइंट है बेटा 0 3 0। इन दोनों पॉइंटों से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन भी पूछ रहा है, तो उसका फॉर्मूला क्या आएगा, x माइनस x1 अपॉन में x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन में y2 माइनस y1 और z माइनस z1 अपॉन में z2 माइनस z1। और इसके बाद यूँ कहता है बेटा फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स। तो आप ध्यान से देखो, हमें इन दोनों लाइन के बीच में डिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहले आप ये देखो कि जो डिस्टेंस का फॉर्मूला लगेगा वो कौन सा लगेगा। बेटा इसके डायरेक्शन रेशियो 1 0 2 और इसके डायरेक्शन रेशियो -1 0 0, तो डायरेक्शन रेशियो सेम नहीं है, ना ही उनका रेशियो सेम है। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, जो नॉन पैरेलल के लिए होता है। कौन सा, a2 माइनस a1 की डॉट प्रोडक्ट b1 क्रॉस b2 के साथ उसका मॉडुलस अपॉन में b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड। और इसको आप कर सकते हो a1 a2 b1 b2 वेक्टर उठा के इसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, सोल्व करना है। नेक्स्ट देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से सुनो। यूँ कहते हैं राइट द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स एंड हैंस फाइंड डिस्टेंस बिटवीन दैम। बेटा पहले लाइन की इक्वेशन दे रहा है x माइनस 1/2, y माइनस में 2/3 और z प्लस में 4/6। दूसरी जो लाइन हमारे पास है उसकी इक्वेशन है x माइनस 3/4, y माइनस में 3/6 और z प्लस में 5/12। एक तो यूँ कहता है इन दोनों इक्वेशंस को वेक्टर फॉर्म में लिखो, तो वो तो हम लाइन की सेकंड जो एक्सरसाइज थी उसी में पढ़ लिया था। क्या लिखेंगे बेटा, r वेक्टर इक्वल टू पासिस थ्रो पॉइंट क्या है i प्लस में 2j माइनस में 4k प्लस में लैम्डा टाइम्स ऑफ क्या आएगा बेटा 2i प्लस में 3j प्लस में 6k। दूसरी जो लाइन है जब हम इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो r वेक्टर इक्वल टू बेटा पासिस थ्रो पॉइंट क्या है 3i प्लस में 3j माइनस 5k प्लस म्यू टाइम्स ऑफ 4i प्लस में 6j प्लस 12k। ठीक है अभी। फिर यूँ कहता है इन दोनों लाइन के बीच में डिस्टेंस निकालो। तो डिस्टेंस के लिए हमें वही देखना है कि भाई फॉर्मूला कौन सा लगेगा। ध्यान से सुनो बेटा, इसके डायरेक्शन रेशियो 2 3 6 है और दूसरी लाइन के डायरेक्शन रेशियो 4 6 12 है। देखने में ये भले ही बिल्कुल सेम ना हो, लेकिन इनके डायरेक्शन रेशियो का रेशियो सेम है। इसका मतलब लाइन कैसी है, पैरेलल। ये आपको बताया भी था बेटा, 4 6 12 कहें या हम 2 3 6 कहें एक ही बात है, क्योंकि थ्रो आउट अगर कुछ कैंसिल होता है तो हम कर सकते हैं। तो इन दोनों लाइन के बीच में जब हम डिस्टेंस निकालेंगे तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जो पैरेलल लाइन के बीच में होता है a2 माइनस a1 क्रॉस b का मैग्नीट्यूड अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ b। अब a1 a2 तो ये रहे,
अब तुम ये कहो मैडम बी वेक्टर का काम 2i + 3j + 6k से करवाएं या फिर इससे करवाएं। बेटा आपकी मर्जी, आप चाहे इससे करवा लो चाहे इससे करवा लो, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसकी बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करो तब तो आप इस बी को यूज कर लो और नीचे मैग्नीट्यूड रखो तब आप इसको, या तो आप इसे ही यूज करोगे या इसे ही यूज करोगे। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। 5th देखो बेटा क्या कहता है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू द लाइन। उस लाइन की इक्वेशन लिखो जो इस गिवन लाइन के पैरेलल है। ये आपको लाइन की इक्वेशन दे रखी है, जो लाइन इसके पैरेलल है उसका पासिस थ्रो पॉइंट दे दिया 3, 0, -4। तो बेटा पैरेलल लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं? सेम। हम क्या करेंगे, इस लाइन से डायरेक्शन रेशियो लेंगे और इसके लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन पहले इस लाइन की इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ऊपर से जब माइनस कॉमन लेंगे तो y -3 और उस माइनस को नीचे भेजेंगे तो क्या आएगा? -2। मेरे कहने का मतलब है इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो 5, -2, 4 हैं और ये लाइन का पासिस थ्रो पॉइंट है। तो लाइन की इक्वेशन क्या आएगी? x -3 अपॉन में 5, y -0 अपॉन में -2 और z + 4 अपॉन में 4। पहले तो इसके पैरेलल लाइन की इक्वेशन लिखवा ली, फिर यूं कहते हैं इन दोनों लाइंस के बीच में डिस्टेंस निकालो। तो बिल्कुल निकाल देंगे। अरे तो साफ दिख रहा है पैरेलल लाइन है, तो हमें ये पैरेलल लाइन के बीच के जो डिस्टेंस का फॉर्मूला था वो लगाना है। a1 वेक्टर लो, a2 वेक्टर लो, b वेक्टर लो और इसके अकॉर्डिंग क्रॉस प्रोडक्ट और मैग्नीट्यूड निकाल के फॉर्मूले में रखेंगे तो इन लाइंस के बीच में क्या आ जाएगा? डिस्टेंस। उसके बाद देखो बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 6 और 7 दोनों एक जैसे हैं। यहाँ पर भी क्या कहता है भी कि लाइंस के बीच में आपको क्या निकालना है? डिस्टेंस। लेकिन उसके साथ एक लाइन और दे रहा है। डिस्टेंस निकालने के साथ साथ दो लाइन के बीच में डिस्टेंस कवर करने में जो तीसरी लाइन बनती है ना, उस लाइन की इक्वेशन पूछ रहा है। मेरी बात ध्यान से सुनो, इन दोनों लाइन के बीच में डिस्टेंस को कवर करने में जो लाइन बनी है ना, इस लाइन की इक्वेशन पूछ रहा है। तो ये जो हम फॉर्मूले यूज करते हैं ना, इन फॉर्मूलों से तो हम सिर्फ डिस्टेंस निकाल सकते हैं, इक्वेशन नहीं आएगी। अगर आपसे इस डिस्टेंस की इक्वेशन पूछ लेता है तो उसके लिए तुम्हारे पास इन दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट होने जरूरी हैं। अगर हम P और Q के कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे तो फिर PQ एक ऐसी लाइन हो जाएगी जिसके पास कितने पासिस थ्रो पॉइंट हैं? 2। तो लाइन की इक्वेशन हम लिख देंगे, दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन का जो फॉर्मूला होता है x - x1 अपॉन में x2 - x1 इक्वल टू y - y1 अपॉन में y2 - y1, इस तरह से z - z1 अपॉन में z2 - z1। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 6 सेम आपका 7th। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द गिवन लाइंस। ये दो लाइन उसने दे दी, हमने ड्रॉ कर ली। पहली लाइन का नाम रख लो L1, दूसरी लाइन का नाम रख लो L2। इन दोनों लाइन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी पूछ रहा है और इस डिस्टेंस को कवर करने वाली लाइन की इक्वेशन भी पूछ रहा है। ये आपको बताया था बेटा, जो डिस्टेंस होता है ना, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। मतलब ये लाइन इस पे भी परपेंडिकुलर होती है और ये लाइन इस पे भी परपेंडिकुलर होती है। इस पॉइंट को हम नाम दे रहे हैं P और इसको नाम दे दिया हमने Q। डिस्टेंस अकेला पूछता तो पीछे जो फॉर्मूले पड़े थे हम उससे कर सकते हैं, लेकिन हमें तो इस डिस्टेंस की इक्वेशन चाहिए जिसके लिए हम P और Q निकालेंगे। सुनो कैसे करना है। ये जो इक्वेशन उसने दे रखी है ना बेटा, दोनों वेक्टर फॉर्म में दे रखी हैं। मैंने दोनों को कार्टेशियन फॉर्म में रख लिया। अब यहाँ पे देखो P के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। P के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए इस लाइन की इक्वेशन को लैम्डा के बराबर ले लो और Q के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए इसको म्यू के बराबर ले लो। देखो P L1 लाइन पे लाई करने वाला पॉइंट है। लाइन पे लाई करने वाला पॉइंट अगर हमें निकालना हो तो लाइन की इक्वेशन को लैम्डा या म्यू के बराबर रख के हम निकाल सकते हैं। देखो बेटा यहाँ से हमारा जो P पॉइंट बनेगा ना, वो बनेगा लैम्डा -4, लैम्डा +4 और माइनस लैम्डा +1। अगर Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट की बात करें, इसको जब म्यू के बराबर रखेंगे तो ये बनेगा बेटा 2 म्यू -3, 3 म्यू -8
और 3 म्यू माइनस में 3, ये आ गया बेटा क्यू। ध्यान से सुनो, पी क्यू जो है वो परपेंडिकुलर है L1 पे भी, और पी क्यू जो है वो परपेंडिकुलर है L2 पे भी। अब पी क्यू भी तो एक लाइन है, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियो की डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, 0। देखो बेटा, L1 के डायरेक्शन रेशियो हमारे पास हैं क्या, 1 1 -1, लेकिन हमारे पास पी क्यू के डायरेक्शन रेशियो नहीं है। वैसे ही L2 के डायरेक्शन रेशियो तो हमारे पास हैं 2 3 3, लेकिन पी क्यू के डायरेक्शन रेशियो नहीं है। तो इन दोनों के लिए ही हमें पी क्यू के डायरेक्शन रेशियो की ज़रूरत है, और P और Q दोनों के कोऑर्डिनेट हमारे पास हैं। तो x2 - x1 y2 - y1 के फॉर्मूले से हम PQ के डायरेक्शन रेशियो लिख सकते हैं। क्या आएंगे, देखो बेटा, x2 - x1 करेंगे तो 2 म्यू, माइनस में हो जाएगा लैम्डा, माइनस का 3 प्लस का 4, तो प्लस में 1 आएगा। सेकंड देखो, 3 म्यू है, माइनस में आएगा लैम्डा, माइनस का 8 और माइनस का 4, तो -12 आ जाएगा। जब Z2 - Z1 करेंगे तो 3 म्यू है, प्लस का हो जाएगा लैम्डा, माइनस का 3 और -1, तो ये आएगा माइनस का 4। ये आगे पी क्यू के डायरेक्शन रेशियो। अब पी क्यू के डायरेक्शन रेशियो की एक बार L1 के डायरेक्शन रेशियो के साथ डॉट प्रोडक्ट को 0 लेंगे, और एक बार L2 के डायरेक्शन रेशियो के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 लेंगे, क्योंकि पी क्यू L1 पे भी परपेंडिकुलर है और पी क्यू L2 पे भी। सुनो बेटा, जब L1 के साथ डायरेक्शन रेशियो की डॉट प्रोडक्ट को 0 लेंगे तो 1 × में 2 म्यू माइनस लैम्डा प्लस 1, प्लस में 1 × में 3 म्यू माइनस लैम्डा -12, और -1 × में 3 म्यू प्लस लैम्डा -4 = 0। करो सोल्व। 2 म्यू माइनस लैम्डा प्लस 1 प्लस का 3 म्यू माइनस लैम्डा -12, माइनस का 3 म्यू माइनस में लैम्डा प्लस 4 बराबर 0। देखो, 3 म्यू से 3 म्यू कट गया, हमारे पास प्लस का तो 2 म्यू है, माइनस लैम्डा -2 लैम्डा और माइनस का 3 लैम्डा। कॉन्स्टेंट देखो 4 और माइनस का 12 तो माइनस का 8, और ये प्लस का 1 तो माइनस का 7, उसको मैंने उधर भेज दिया। लैम्डा म्यू में एक इक्वेशन आ गई। दूसरी बार L2 के साथ डायरेक्शन रेशियो को जब प्रोडक्ट को जब 0 लेंगे तो बेटा 2 × में 2 म्यू माइनस लैम्डा प्लस 1, प्लस में 3 के × में 3 म्यू माइनस लैम्डा -12, और प्लस में 3 के × में 3 म्यू प्लस लैम्डा -4 = 0। करो सोल। यहाँ से ये आ गया 4 म्यू, माइनस में 2 लैम्डा प्लस 2, ये बेटा 9 म्यू माइनस 3 लैम्डा -36, प्लस में 9 म्यू प्लस में 3 लैम्डा -12 = 0। देखो, प्लस का 9 और प्लस का 9 18, और प्लस का 4 तो 22 म्यू आ गया। -2 लैम्डा -3 माइनस का 5, और ये प्लस का 3 तो कट जाएगा, तो -2 लैम्डा आ गया। बेटा माइनस का 12 और माइनस का 36 तो -48, और प्लस का 2 तो फिर आपका 46 बच गया, उधर भेजेंगे तो प्लस का 46 हो जाएगा। यहाँ से मैंने 2 कॉमन लेके कैंसिल किया, तो 11 म्यू माइनस लैम्डा = 23, ये आगे सेकंड इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके हम लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालेंगे। तो बेटा सेकंड इक्वेशन की 2 से मल्टीप्लाई कर लो, ये जो थी एज इट इज यूँ की उठा लो, और फर्स्ट के साथ सोल्व करेंगे तो 2 म्यू -3 लैम्डा = 7, और 22 म्यू माइनस में, अच्छा यहाँ 3 लैम्डा है, यहाँ 2 है, तो आप एक काम करो कि फर्स्ट की मल्टीप्लाई, बल्कि इस सेकंड में आ जाओ, सेकंड की मल्टीप्लाई 3 से कर दो। ये तो यूँ क्यों लिख लो, 2 म्यू -3 लैम्डा = 7। जब इसकी 3 से करेंगे ना तो 33 म्यू माइनस में 3 लैम्डा और ये 69, और सब्ट्रैक्ट कर दे तो माइनस प्लस माइनस, बेटा ये तो कैंसिल हो गया। माइनस का 33 प्लस का 2 तो माइनस का 31 म्यू आ गया। बेटा -69 और प्लस का 7 तो -62 आ गया। माइनस माइनस प्लस तो म्यू की वैल्यू 2 आ गई।
इस म्यू की वैल्यू को इनमें से किसी एक इक्वेशन में रख दो। जैसे हम यहाँ रखें तो म्यू की जगह जब 2 रखेंगे तो 11 इंटू में 2 22 माइनस में लैम्डा इक्वल टू 23, तो माइनस लैम्डा इक्वल टू 23 माइनस में 22 तो 1 आएगा, तो लैम्डा की वैल्यू होगी -1। लैम्डा की वैल्यू आ गई, म्यू की वैल्यू आ गई। इन दोनों वैल्यूज को उठाओ, लैम्डा तो रखो यहाँ और म्यू रखो यहाँ, तो आपको P और Q के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। रखो, लैम्डा की जगह जब -1 रखेंगे तो माइनस का 5, -1 + 4 तो बेटा 3 और ये आएगा 2। ये तो हो गए P के कोऑर्डिनेट। म्यू की वैल्यू जब 2 रखेंगे तो 2 इंटू 2 4 माइनस में 3 1, 3 इंटू में 2 6 माइनस में 8 माइनस का 2 और 3 इंटू में 2 6 माइनस में 3 3। ये आगे Q के कोऑर्डिनेट। तो PQ डिस्टेंस के लिए तो क्या करेंगे, 2 पॉइंट डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे और PQ इक्वेशन के लिए क्या करेंगे, PQ 2 पॉइंट से पास होने वाली क्या है, एक लाइन है और 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस x1। जैसे x1 का काम -5 करे अपोन में x2 माइनस x1 तो यहाँ 6, फिर y माइनस y1 अपोन में y2 माइनस y1 तो -5 और z माइनस z1 अपोन में z2 माइनस z1। तो ये इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस की क्या आ जाएगी, इक्वेशन। सिर्फ डिस्टेंस पूछता है तो उस फॉर्मूले से काम चल जाएगा। अगर वो डिस्टेंस के साथ इक्वेशन पूछता है तो आपको ऐसे करना पड़ेगा, उस फॉर्मूले से करोगे तो आपको 2 ही नंबर मिलेंगे, क्योंकि सिर्फ आपने डिस्टेंस बताया है, डिस्टेंस की इक्वेशन नहीं निकाली। ठीक है।